अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइंड ऑल फंक्शन के प्रोग्राम के बारे में कि आप किस तरह से फाइंड ऑल फंक्शन का यूज़ करते हुए एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि आपके सेंटेंस में से आपकी गिवन वैल्यू को फाइंड करेगा, देन उसे प्रिंट करेगा, देन उसे अगेन फाइंड करेगा, देन उसे प्रिंट करेगा। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका जो गिवन सेंटेंस है वो कंप्लीटली चेक नहीं हो जाता। जब ये हमारा प्रोग्राम देखेगा कि आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे पास कोई भी सेंटेंस बाकी नहीं रहा फाइंड करने के लिए, तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि हम किस तरह से ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो प्रोग्राम बनाने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है हमारी इस वीडियो को। तो प्रोग्राम को बनाने के लिए आपने सबसे पहले इंपोर्ट करनी है रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी। तो मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ और इसके अंदर हम एक सेंटेंस पास कर देते हैं। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं टेक्स्ट की जगह, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे पैटर्न नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न नाम का एक वेरिएबल बना लिया है। आप यहाँ पे कोई भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो पैटर्न नाम के वेरिएबल के अंदर आपने अपना पैटर्न डिफाइन करना होगा जिससे आपके फाइंड ऑल फंक्शन को हेल्प होगी आपके सेंटेंस में से आपके वर्ड को फाइंड करने में। तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के प्रीफिक्स को यूज कर देता हूँ। आप यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन के प्रीफिक्स को यूज नहीं करेंगे तो भी कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन के प्रीफिक्स को यूज करें। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि हमें यहाँ पे सेंटेंस में से किस वर्ड को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे फाइंड करना चाह रहा हूँ यू को। तो ये मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो यू है वो कितने टाइम्स आ रहा है हमारे सेंटेंस में। तो इसके बाद आपने यहाँ पे लूपिंग करनी होगी। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर लेता हूँ। फॉर लूप के बाद आपने यहाँ पे मैच नाम का एक वेरिएबल बना देना है। यहाँ पे मैंने मैच नाम का वेरिएबल बना दिया है और इसके बाद आपने रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी को कॉल करना है। देन डॉट लगा के आपने फाइंड ऑल फंक्शन को कॉल कर देना है। अब फाइंड ऑल फंक्शन में बेसिकली 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर नहीं पता तो फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा होता है पैटर्न का। तो हम यहाँ पे पैटर्न लिख देते हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब ये फंक्शन किस तरह से काम करेगा कि ये हमारे सबसे पहले पैटर्न को चेक करेगा। पैटर्न को चेक करने के बाद ये फाइंड करेगा हमारे टेक्स्ट में। ये फाइंड करेगा हमारे टेक्स्ट में उस पैटर्न को जिसे हमने डिफाइन किया है पैटर्न नाम के वेरिएबल में। तो इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाउंड मैच। अब बात करते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी को कॉल कर दिया है। देन आपने यहाँ पे टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना दिया है। अब टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर आपने सेंटेंस को पास कर दिया है और इसके बाद हमने सेकंड वेरिएबल बनाया है पैटर्न। अब पैटर्न के अंदर हमने यहाँ पे पैटर्न को डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया है। फॉर लूप के अंदर हमने यहाँ पे मैच नाम का एक वेरिएबल बनाया है और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है इन के बाद हमने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन के फंक्शन फाइंड ऑल फंक्शन का यूज़ किया है। अब फाइंड ऑल फंक्शन सबसे पहले ये पैटर्न को चेक करेगा। पैटर्न को चेक करने के बाद इस पैटर्न को मैच करेगा हमारे टेक्स्ट में। तो जैसे ये मैच कर लेगा और इसके बाद हमें यहाँ पे ये आउटपुट रिटर्न करेगा। तो आउटपुट रिटर्न हमने कुछ इस तरह कराना है कि हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग है जो हमारे पैटर्न से मैच करते हैं उन सब को हमें यहाँ पे प्रिंट करा देना है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्रिंट फंक्शन का। अब प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाया है फाउंड के बाद हमने यहाँ पे मैच नाम का जो वेरिएबल था उसे हमने यहाँ पे कॉल करा दिया है। तो अब ये कुछ इस तरह से काम करेगा कि सबसे पहले ये पैटर्न को चेक करेगा। पैटर्न को चेक करने के बाद इस पैटर्न को मैच करेगा हमारे टेक्स्ट में। तो यहाँ पे ये यू को फाइंड करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं
जैसे ही इसे फर्स्ट टाइम यू मिलेगा तो ये प्रिंट कर देगा, फिर ये दोबारा इसे चेक करेगा, फिर सेकंड टाइम इसे यू मिलेगा, उसे ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये लूप चलता रहेगा और ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक हमारा जो सेंटेंस है वो हमारे पैटर्न से कम्प्लीटली चेक ना हो जाए। जैसे ही हमारा जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेक हो जाता है हमारे टेक्स्ट के साथ और इसके बाद हमारे जो टेक्स्ट में कोई भी वर्ड रिमेनिंग नहीं बचेगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ कि देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट यहाँ पे मिलता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट मिला है। तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से ही काम करता है। तो मैं यहाँ पे u को हटा के i को फाइंड कर लेता हूँ, देन मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सेंटेंस में टोटल 3 मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 एंड 3। तो कुछ इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम काम करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल AK डीप नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।